कल 230 सीटों पर मतदान है। पोलिंग पार्टियां भी रवाना हो रही हैं। ईवीएमओ का भी वितरण किया जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कुछ और व्यवस्थाएं रखी गई हैं, जैसे कि जो मतदान दल रवाना हो रहे हैं उन गाड़ियों में जीपीएस लगाया गया है। इसके अलावा अगर भोपाल जिले की बात करें तो भोपाल जिले में कुल 2049 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सुबह शुक्रवार को 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी और करीब 16,000 अधिकारी कर्मचारियों को तैनात किया गया है। तो ईवीएम का वितरण किया जा रहा है। जीपीएस लगी गाड़ियों से मतदान दल को रवाना किया जा रहा है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के भी व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। सभी गाड़ियों में सुरक्षा व्यवस्था के साथ इन लोगों को रवाना किया जा रहा है। तो भोपाल जिले की अगर बात करें तो 2049 मतदान केंद्र भोपाल जिले में ही बनाए गए हैं। तो कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। शाम को 6 बजे तक वोटिंग चलेगी और करीब 16,000 अधिकारी कर्मचारी इसमें तैनात रहेंगे, जो मतदान को सकुशल निर्विघ्न संपन्न कराएंगे। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, आज ईवीएम का वितरण किया जा रहा है और जीपीएस लगी गाड़ियों से मतदान दल को रवाना भी किया जा रहा है। कितनी वहां तैयारियां हैं, सुरक्षा को लेकर किस तरह के इंतजामात हैं और इस बार क्या कुछ प्रयोग किया जा रहा है खास करके चुनाव आयोग के द्वारा कि जिससे चुनाव सकुशल संपन्न हो सके? दिनेश, यहाँ पर पूरी तैयारियां की गई और लगातार जो ईवीएम के ले जाने का काम भी शुरू है और जो अलग अलग क्षेत्रों में विधानसभा में ईवीएम जाना हो तो जाना ही। उसके अलावा हमारे साथ जिला निर्वाचन अधिकारी और भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह भी साथ में मौजूद है। सर से ही जानेंगे, सर क्या तैयारियां कर ली गई हैं और अभी कितना काम बचा हुआ है? देखिए, भोपाल जिले में 2049 टोटल मतदान केंद्र हैं और सभी के जो 4 अपने पोलिंग कर्मचारी होते हैं, पीओ, P1, P2, P3, और उसके साथ साथ होमगार्ड और जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर रहता है, ये पूरी टीम रहती है, जिनको हम लोगों ने सभी लोगों को अलग अलग ट्रेनिंग्स 3 राउंड की दे रखी हैं। सामग्री वितरण का काम आज सुबह से प्रारंभ हो गया है और सारी पोलिंग पार्टियां जाने लग गई हैं। मुझे लगता है आधे घंटे के अंदर सारी पोलिंग पार्टीज निकल जाएंगी। जो बूथ हैं उन पर भी हम लोगों ने प्रॉपर तैयारी करके रखी है। स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से चुनाव कराए जाएंगे। सर, इस बार बूथों पर सर क्या नए प्रयोग किए गए हैं? देखिए, बूथों के बारे में अगर हम बात करें तो 111 हमारे ऐसे बूथ हैं जो केवल और केवल महिला कर्मचारियों को वहां पर लगाया गया है मतदान के लिए, तो वो ऑल विमेन बूथ हैं। इसके अलावा युवाओं को भी दृष्टिगत रखते हुए हमने हर विधानसभा में वो बनाए हैं, बूथ्स बनाए हैं। 120 बूथ हमारे ऐसे हैं जिनको हमने मॉडल बूथ के रूप में डेवलप किया है। वहां पर वोटर्स के लिए अन्य जो सुविधाएं होती हैं उनमें बढ़ोतरी करी गई है। इसके साथ साथ जितने भी संवेदनशील बूथ हैं उन पर ज्यादातर पर सेंट्रल पुलिस फोर्स लगाई गई है और सभी संवेदनशील केंद्रों पर वेबकास्टिंग की सुविधा और माइक्रो ऑब्जर्वर की सुविधा प्रदान करी गई है। अधिक मतदान किया जाए, अधिक लोग मतदान करने पहुंचे, इसके लिए सर कुछ पोस्टर वगैरह चस्पा शहर में किए गए जागरूकता के लिए? देखिए, जागरूकता के लिए और वोटर अवेयरनेस के लिए बहुत सारे हम लोगों ने प्रयास छोटे और बड़े किए हैं। पहले जब जिन लोगों का नाम नहीं जुड़ा था उनके लिए हमने एक स्कीम निकाली थी कि अगर किसी का नाम नहीं जुड़ा है या गलत नाम जुड़ा हुआ है तो अगर उसकी कोई सूचना देगा तो उसको 2 मूवी टिकट फ्री में दी जाएंगी। हम लोगों ने कई सारे लोगों को ये चीज़ कराई। अभी हम लोगों ने सभी बीएलओज और सेक्टर ऑफिसर्स के लिए नगद पुरस्कार की राशि रखी है, जिसमें हम लोग लगभग 14 लाख के आसपास रुपए खर्च कर रहे हैं। जिनका वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा होगा उनको हम लोग वो करेंगे, नगद पुरस्कार देंगे। इसके साथ साथ बूथ लेवल पर और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के लेवल पर रैलियां निकाली हैं। हम लोगों ने कुछ क्विज कंपटीशन रखा है, नो योर बूथ कैंपेन चलाया है। तो वोटर अवेयरनेस के लिए बहुत सारे प्रयास हमारे द्वारा किए। सुरक्षा की बात करें, पुलिस के साथ मिलकर क्या क्या सुरक्षा इंतजाम नगर निगम के साथ मिलकर कर लिए गए व्यवस्थाएं? देखिए, सुरक्षा के लिए प्रत्येक जगह पर एक पुलिसकर्मी और स्पेशल पुलिस ऑफिसर रखा है और संवेदनशील केंद्रों पर सभी जगहों पर सेंट्रल पुलिस फोर्स के लोग लगाए गए। हमारे साथ भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह और जिला निर्वाचन अधिकारी थे, जिन्होंने तमाम जो व्यवस्थाएं बूथ लेवल पे चाहे की गई हो या अलग अलग आकर्षण जो वोटर्स हैं बिल्कुल, और जिस तरह से हमेशा देखा जाता है कि चुनाव आयोग कुछ ना कुछ एक प्रयोग करता है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा साफ स्वच्छ मतदान हो सके और बिना किसी डर और भय के मतदान हो सके। शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए।